हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। यूनिट 4 चल रहा था और इसका हम लोगों ने कल एजुकेशन प्लानिंग पढ़ लिया था। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग, एम्स, रोल ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? इन जनरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजुअली द फोकस ऑफ फेडरल, state or local government to improve our standard of living through the creation of job, the support of innovation and new ideas, the creation of higher wealth and the creation of an overall better quality of life. तो जितने भी जॉब्स होते हैं, ठीक है, हमारे लाइक सोसाइटी में, इंडिया में, कंट्री में बोल लो, जॉब क्रिएशन, न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशन, हायर वेल्थ और ओवरऑल एक लाइफ का जो क्वालिटी होता है वो बेटर होना, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेयर, economic development is a process whereby an economic's real national income increases over a long period of time. नेशनल इनकम जो होती है वो इंक्रीज हो रहा है बहुत लंबे समय तक, तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस कहलाता है। तो पूरे एक नेशनल का इनकम काउंट होता है यहाँ पे कि वो कितना इम्प्रूव कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम इम्प्रूव होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। रियल पर कैपिटा इनकम, एक ग्रोथ रेट भी होता है जो देखते हैं, जैसे कि इनकम तो बढ़ रही है बट उसी हिसाब से पॉपुलेशन रेट भी बढ़ती है। तो एक रियल पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है पॉपुलेशन को देख के और ग्रोथ को देख के, तो उसको काउंट करके निकाला जाता है रियल पर कैपिटा इनकम। तो वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, लाइक जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी जॉब क्रिएशन भी हो रही है, उतनी एजुकेशन फील्ड्स में भी ग्रोथ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को देखकर बनता है ये चीज़। रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी लाइक बहुत ज़्यादा स्टेट में ऐसा है कि बहुत अमीर लोग हैं, कुछ स्टेट में बहुत गरीब गरीब लोग हैं, तो इनइक्वलिटी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लाइक जो ऐसा स्टेट है जिसमें डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है, तो उसमें भी जॉब क्रिएशन करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से जो इनइक्वलिटी होती है वो ख़त्म होती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत स्टेट के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक स्टैंडर्ड लिविंग में जीना जीना स्टार्ट करें, रहने लगे, तो वो जो डेवलपमेंट होता है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बेस्ट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर चेंज जैसे अलग अलग स्टेट पे अलग अलग स्ट्रक्चर होता है बहुत सारी चीज़ों को, तो उसमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो और सारी चीज़ें अच्छी हो। ग्रोथ ओवर लॉन्ग पीरियड, ग्रोथ यहाँ पे देखा जाता है कि लॉन्ग पीरियड तक होना चाहिए। लाइक कभी ये जो हार्वेस्टिंग का एरिया है, कभी कभी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है तो अच्छा खेती होता है, अच्छा फसल होता है। लाइक कभी कभी कम होता है तो या फिर बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि बहुत ही नुकसान पहुंचाती है एक डेवलपमेंट को, एक मतलब कैपिटल को। तो बहुत ज़्यादा इनकम लॉस भी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी देखते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, लॉन्ग पीरियड तक हो रहा है कि नहीं। तो काउंट होता है कि लॉन्ग पीरियड तक अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो डेवलपमेंट में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, एक ह्यूमन किस हद तक डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में रिडक्शन इज मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेवलपमेंट का। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कितने इंस्टीट्यूशन में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट ही मिलके एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पूछा भी था, पता नहीं लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था ये क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डिफरेंस अच्छे से देखना, ठीक है, समझना। ये बेसिक बेसिस ऑफ डिफरेंस है, किस बेसिस पे डिफरेंस है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। बेसिस ऑफ डिफरेंट मीनिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ is the positive change in the real output of the country in a particular span of time.
ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म वो होता है, मतलब एक पॉजिटिव चेंज तो होता है बट एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होता है। कंट्री में किस तरीके से ग्रोथ होता है? डेवलपमेंट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इट इन्वॉल्व राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। तो ग्रोथ मतलब एक छोटी मोटी चीज पे, किसी चीज में कंट्री में कोई एक ऐसा चीज है जिसमें रियल आउटपुट देख लिया जाता है। बट डेवलपमेंट तो पूरा जैसे नक्शा ही बदल देता है कि कितना डेवलप हो गया है कंट्री, कितना टेक्नोलॉजी हाई फाई यूज कर रहे हैं। ग्रोथ तो एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है बट डेवलपमेंट ओवरऑल देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़े लेवल पे होता है कि कितना एडवांसमेंट आ गया है कंट्री में, कितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कैसा हो गया है, ये सारी चीजें आती हैं। कंसेप्ट, इट इज अ नैरो कंसेप्ट, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब छोटे लेवल पे ग्रोथ देखा जाता है कि हाँ इतना किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ हुआ है। इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा कंट्री डिनोट करता है कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको इंक्रीज इन द इंडिकेशन लाइक जीडीपी पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा, ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम ये सब काउंट करके इसका स्कोप देखा जाता है। और डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट एंड लिटरेसी रेट देखा जाता है, पॉवर्टी रेट देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। टर्म, ये शॉर्ट टर्म होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। एप्लीकेबल टू डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमीज। Factors, growth relates to a gradual increase in one of component of gross domestic product, consumption, government spending, investment, new export, ये सारी चीज़ों में ग्रोथ देखा जाता है, रिलेशन होता है इनका इस सब चीज़ों से। डेवलपमेंट रिलेट्स टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस, decrease in inequality figures and structure change that improve the general population qualities of life, population's quality of life. Measurement, qualitative SDI, Human Development Index, Gender Related Index, Human Poverty Index, Infant Mortality Rate, Literacy Rate, ये सारी चीज़ें से मेज़र होता है। और क्वालिटेटिव मतलब होता है ये, और ये क्वांटिटेटिव होता है इंक्रीज इन रियल जीडीपी। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। आप लोग इतना डिफरेंस अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा खासा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much guys.